यस। बेसिकली पाइथन के अंदर चार चीजें हम देख रहे थे। जो डेटा कलेक्शन उसे कहा जाता है या ग्रुपिंग ऑफ डेटा कहा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ डेटा टाइप ही से कंसिडर किया जाता है, जैसे कि चारों का नीड अलग अलग है, तो बेस्ड ऑन चीजें हम कर रहे थे। उसमें से हमने लिस्ट देखा था, टप्पल के बारे में भी स्टडी किया, सेट के बारे में स्टडी किया। तो अभी एक बात ही तुम्हारा डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी जैसे हमने ब्रैकेट से डिफरेंशिएट किया था सबका, तो स्क्वायर ब्रैकेट फैला है, फिर तुम्हारा राउंड ब्रैकेट है, देन करली ब्रैकेट है। तो डिक्शनरी जो है, इसमें अंदर भी करली ब्रैकेट ही यूज होता है, बट थिंग इज दैट बेस्ड ऑन की एंड वैल्यू पेयर पे होता है। ठीक है, इसे की वैल्यू पेयर पे कहा जाता है। तो इसके अंदर भी हम जो चीजें हम देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगे। तो इसमें डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। ठीक है, नो डुप्लीकेट। ये भी सेम एज ए डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ कर सकते हैं, बट की अलाउड नहीं होना चाहिए। ये जो की वैल्यू पेयर में, इसका मेन पर्पज ये है कि जैसे बहुत सारे एपीआईज होते हैं। ठीक है, कोई भी एपीआई, अगर मैं एक एपीआई ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास है कोडिंग सीखा, इनका जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो जेसन फॉर्मेट में आता है, दिख रहा है ये। ठीक है? तो इसे जो स्टोर करने के लिए जो तरीका होता है, वो ना डिक्शनरी परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ इसका डेटा अगर देख पा रहे हैं, अगर हमें ये डेटा स्टोर करना है, तो हम ये लिस्ट में नहीं स्टोर कर सकते, ना ही टपल में स्टोर कर सकते। ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी बनाया गया। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर की है और इसके अंदर अगेंस्ट वैल्यू, की है वैल्यू, की है वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो रिपीट हो सकती है, बट ये जो की है वो कभी रिपीट नहीं होती। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसे डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। और मेन ये जो है डिक्शनरी, पहली चीज तो ये डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं करता है। ठीक है, नो डुप्लीकेट की, ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, नो डुप्लीकेट की। सेकेंडली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डायनामिक है। ठीक है, मतलब टपल की तरह नहीं है, इसमें अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। हालांकि इसके मेथड अलग है, इसके अंदर अपेंड और हम रिमूव नहीं यूज कर सकते, इसके फीचर्स अलग है। बट डायनामिक, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करना चाहो तो हम ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, और सर्च भी हम कर ही सकते हैं, जिस वजह से सर्च करना उस वजह से। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि कैसे सिंटैक्स है, कैसे डेटा को पहले डिफाइन करना है, एक्सेस कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। सारे मेथड्स रिलेटेड टू द डिक्शनरी वो हम देख लेंगे। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करेंगे। उसके लिए हम पाइथन ओपन करेंगे और यहाँ पे जो फाइल है, सेव एज कर लेता हूँ पाइथन फाइल को, न्यू फाइल करेंगे, सेव एज अपने फोल्डर पे चले जाएंगे हमेशा की तरह। इस, और मैं अभी एग्जांपल लिखता हूँ, डिक डेमो डॉट पी वाई। ठीक है, तो डिक्शनरी डिफाइन करना है तो एक वेरिएबल ले लेना है इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। ठीक है, बट अभी इसमें जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, पहले की स्टोर करना फिर वैल्यू। अभी इसका डेटा टाइप कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी सपोज कुछ की लेना है, ये इंडेक्स बेस्ड नहीं है, की बेस्ड वर्क होता है। जैसे मैं डायरेक्टली इंडेक्स ले रहा हूँ 101, ये हो गया तुम्हारा की। इसके बाद तुम्हें स्टोर करना वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर करता हूँ वैल्यू एज ए, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 202 भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो सीरियली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly। ठीक है, बट मोस्टली थोड़ा सीरियस ऐसे कॉमनली रखते हैं। हालांकि जो भी अलाउ भी करता होगा तो, बट तुम लिख सकते हो, ऐसे कोई जरूरत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगा कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की दे दूं बीच में ही, वो भी चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पाइथन में बहुत फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे कोई चीजें से रेस्ट्रिक्ट नहीं की जाती, वो एक एडवांटेज पार्ट है। बाकी लैंग्वेज में बहुत रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, वही होना चाहिए, बट देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन पाइथन। चलो चार पांच वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ मैं, 10205 और समथिंग, दैट इज 5।
थोड़ा अलग भी स्टोर करता हूँ, उसका पर्पस थोड़ा अलग है। क्योंकि जब हम रिमूव करने जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इंडेक्स बेस रिमूव कर रहे हैं, हम वैल्यू बेस रिमूव कर रहे हैं, वो लगना चाहिए। तो अभी ये 5 डेटा हमने स्टोर किया, तो इसे डिक्शनरी कहा जाता है। जब भी ऐसा करली ब्रैकेट और की वैल्यू पेयर में डेटा दिखाई दिया जाए, तो दैट मीन्स इट इज एन डिक्शनरी। सिंपल सा पार्ट। तो सबसे पहले हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट कैसे दिखता है। जो एक सेट की तरह दिखेगा डेटा, और कॉमा रहेगा, एक एक्स्ट्रा कॉमा। नहीं नहीं, ला, ये कॉमा नहीं लिखा हमने यहाँ, ये प्रॉब्लम। वो भी, हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, बट हाँ, पहले यहाँ पे रुका दिया गया है। अभी ये एरर आएगा जो पी का, अभी आएगा पी का एरर, ठीक है। अभी इज नॉट डिफाइंड, तो वो भी एरर था ही, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जो पहले एरर आया उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये भी एरर आता है, तो अभी अपने पास एक डिक्शनरी तैयार है, ठीक है। तो अभी तक हम जो डेटा सर्च कर रहे थे, वो सर्च कर रहे थे बेस्ड ऑन इंडेक्स, ठीक है। बट डिक्शनरी के अंदर जो डेटा आपको अगर प्रिंट करना है, तो सर्च किया जाता है, या फाइंड बोल सकते हो तुम इसे, फाइंड और सर्च, SEA SEARCH, वो की बेस सर्च किया जाता है, कि की के बेस में। सपोज आज मुझे अगर डी प्रिंट करना है, तो उसका की क्या है, 104, 204 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डी ऑफ 204, ठीक है। तब जाके मुझे वैल्यू एक्सेस हो जाएगा, सही है। अभी तक हम वैल्यू जो एक्सेस कर रहे थे, डायरेक्टली इंडेक्स बेस कर रहे थे, जैसे 0 1 2 3 4 समथिंग। तो अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, की बेस सर्च करेंगे, पहली चीज, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि दो प्रॉपर्टी हमने देखे थे कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, बट क्या अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता। वैल्यू तुम डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हो, अगर मुझे फिर से मैं यहाँ पे ए स्टोर करना चाहूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज सेम है, जैसे कि रोल नंबर अलग हो गए, बट स्टूडेंट के, दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, राइट, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बट अगर मैं यहाँ पे सेम की अगर स्टोर करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो देखो, तब ये जो है डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता है। अलाउ नहीं करता मतलब ये अभी एरर नहीं देगा, ये सिंपली क्या करेगा, पहले की वैल्यू क्या है, ए है, तो उसे वो रिप्लेस कर देगा विद द लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। मतलब ये डबल डबल रिकॉर्ड तो नहीं प्रिंट करेंगे, बट जो प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड दिया होगा, उसको रिप्लेस कर देंगे विद द लेटेस्ट वैल्यू। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता है, तो इस वजह से तुम इसे ओवरराइड कर सकते हो, बट वैल्यू को तुम सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी। चलो, तो अभी ये डिक्शनरी डिफाइन करना हो गया, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, इट इज नॉट की अलाउ तो कर लेता है, बट पहले की वैल्यू रिप्लेस कर लेता है। सारा डिक्शनरी इस पे से प्रिंट करेंगे, और पर्टिकुलर करना है तो की बेस सर्च हमें करना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि हमें कुछ डेटा ऐड करना है, तो जिसके अंदर ऐसा अपेंड काइंड ऑफ कुछ मेथड तो है ना, तो आपकी सिंपली आपको क्या करना होगा, जो भी डिक्शनरी है, ठीक है, उसके अंदर एक की डिफाइन करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं की डिफाइन करता हूँ 104, ठीक है, और डायरेक्टली एक वैल्यू प्रिंट कर देनी। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ W। इसका मतलब ये है कि इस डिक्शनरी के इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू तुम क्या करो, ऐड कर दो। अभी ये ऐड करना या रिप्लेस करना है किस पे डिपेंड होता है, तुम्हारे की के ऊपर, ठीक है। अभी 10 की जो है वो तो पहले है नहीं, पहले से अगर नहीं है तो वो इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। बट अगर यही किसी ने बोला कि चलो वैल्यू को अपडेट कर दो, ठीक है, अपडेट करने का भी सिंपल तरीका है। क्या करोगे अपडेट के लिए, अपडेट का मतलब पहले की वैल्यू चेंज करना है तुम्हें। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, जैसे कि मैं अभी 101 की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ विद मेरा नाम,
सेम की है तो ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट थिंग, हम ऐड कर पा रहे हैं, सर्च कर पा रहे हैं, डेट कर पा रहे हैं। अभी बचता क्या है फिर, रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए इसके अंदर एक मेथड यूज किया जाता है, उसे पॉप कहते हैं, पॉप, पीओपी, पॉप। तो मैं करूंगा यहाँ पर d.pop, और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, की। जैसे कि मैं अभी की लिखता हूँ 103, 103। ठीक है, तो ये डिलीट कैसे करेगा, डिलीट बेस्ड ऑन व्हाट, की। इसके बाद में फिर से प्रिंट करना चाहता हूँ कि आफ्टर डिलीट करने के बाद ये क्या बचाया। सही है, देखो ये अपना डेटा बचा था, यहाँ पे 103 भी था, आफ्टर डिलीट क्या गया, 103 क्या हो तुम्हारा, डिलीट हो गया। ठीक है, अभी डिलीट के यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है डिलीट पॉप यूज किया जाता है, जो भी की हम डालेंगे वो पर्टिकुलर की क्या हो जाता है, डिलीट हो जाएगा। दूसरा एक मेथड ऐसा है यहाँ पे कि d.pop आइटम कहा जाता है उसे। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लास्ट वैल्यू डिलीट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें की देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने d.pop आइटम किया तो सबसे लास्ट में क्या है अपना 205, 205 जो तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। रुको रुको, क्या क्या बचा है, 205 जाना चाहिए था ना, हमने क्या लिखा है, बराबर लिखा है d.pop आइटम्स। ये वाली लास्ट वैल्यू अपनी है ना, हाँ, लास्ट को 104 बचा है, तो अभी लास्ट वाली चली गई 104। ठीक है, अभी और मैं अब और एक बार ये कर लेता हूँ तो दोनों चले गए लास्ट वाले से। ठीक है, पहले ये था, ये था तो ये चला गया, दो बार पॉप आइटम किया, पहले 104 चला गया, फिर 205 चला गया, यही बचाइए। और एक बार पॉप करूंगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो these are the basic operation which we can perform under डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिक्शनरी को हम इस वजह से एक्सेस कर सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो ये तो प्रिंट करे, कीज जो है, कीज कीज, अगर सारे वैल्यू प्रिंट करें तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। बट इससे क्या होगा, हम्म, नहीं, ऐसे डायरेक्टली होगा क्या, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, वैल्यू कैसे सर्च करना है हमें, की के बेस पे, राइट। सारे वैल्यू कैसे मिलेंगे फिर हमें, हमें तो इंडेक्स आई से तो इंडेक्स मिल जाएंगे ना। अगर हम ऐसे करते फॉर आई इन डिक्शनरी, जो कि डी है हमारा, ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई से क्या होगा प्रिंट करने से। ठीक है, तो सिर्फ ये तो की प्रिंट करेंगे हमारा। एक मिनट मिले, सारे वैल्यू में हम अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, या इस पार्ट को हम थोड़ा सा अलग ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आया बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सेम डिक्शनरी में कॉपी कर लेता हूँ, और सेकेंड सिनेरियो हमें ये लेना है कि आई वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, डिक एग्जाम्पल में कर लेता हूँ डॉट पी वाई। तो इसके लिए हमें फॉर लूप नजर आता है, तो फॉर आई इन कर देंगे हम। अभी तक स्ट्रिंग में पढ़ा हमने, टपल में पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, सब तो सेम ही था। जब हम डिक्शनरी में प्रिंट करने जा रहे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे अगर आई प्रिंट करता हूँ तो इसका प्रॉब्लम ये है कि सारे की प्रिंट करेगा, और हमें चाहिए क्या है, तो वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे।
सिंगल वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर रहा था? प्रिंट डिक्शनरी ऑफ 101, मतलब की डाल रहा था मैं यहाँ पे, तो इससे मुझे ए मिल रहा था। अभी सारे की कहाँ पे मिल रहे हैं मुझे? आई में मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डी ऑफ आई कर दूं। ठीक है, तो सारे की मिल जाएंगे हमें। ठीक है, सारे वैल्यू मिल गए ना, जो जो वैल्यू चाहिए था हमें। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज है वो हमें पता होना चाहिए। अब इसका एक एडवांटेज ऐसा है कि हम इस की के अगेंस्ट अभी तक हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट तुम इसके अगेंस्ट सपोज तुम्हें नंबर स्टोर करना है तो तुम नंबर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें अगर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है तो तुम फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इवन दो तुम अगर यहाँ पे डायरेक्टली एक लिस्ट स्टोर करना चाहते हो तो लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, और एल्स इफ यू वांट टू प्रिंट अ टपल हियर, टपल भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें प्रिंट आउट हो जाएगी। क्या कॉमा रह गया अपना, यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे भी कॉमा देना है। ठीक है, सही है। तो अभी इसमें से एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भी पूछता हूँ आपको कि कैसे हम करेंगे। सो लेट मी आंसर दैट। लेन ऑफ में पहले तो डिक्शनरी कर लेता हूँ। लेन फंक्शन कॉमन है तो साइज 5 आ जाएगा। 5 साइज किस पे बेस पे आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था मैं पहले ये बता देता हूँ। उन्हें क्या करना था, इस डिक्शनरी में से इस लिस्ट के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना था। क्योंकि अभी हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे की के अगेंस्ट वैल्यू तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वैल्यू के अंदर हमारे पास एक लिस्ट भी है और एक टपल भी है। तो हमें इस डिक्शनरी के अंदर जाके इस लिस्ट को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो चीजें हमें करनी है। क्योंकि अभी हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि अगर 102 है तो एक्स्ट्रा फॉर लूप लगा के फिर एक्सट्रैक्ट कर लो, वो हम कर सकते क्योंकि अभी दिख रहा है। बट अगर पोजीशन हमें पता ही नहीं है तब क्या कर सकेंगे? तो क्या है, हम कुछ तो हम ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इज इट पॉसिबल कि हम उसका टाइप वगैरह चेंज कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इससे क्या मिल रहा है हमें? टाइप मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसके टाइप कंपेयर कर सकते हैं? तो चलो एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। अगर टाइप इक्वल टू क्या रहा, लिस्ट, ऐसे मैं करके देख रहा हूँ, इज दैट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, फिक्स नहीं कि ये होगा ही, प्रिंट नहीं करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो टाइप इफ चेक करना पड़ेगा ना। इफ टाइप ऑफ डी इक्वल टू लिस्ट है तो हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे लिस्ट। चेक करते हैं, एरर देंगे बहुत सारे टाइम्स, नहीं पर ठीक है। तो लिस्ट है तो ये लिस्ट के अंदर ही आ रहा है। करेक्ट। इफ टाइप ऑफ डी आई इक्वल टू लिस्ट। चलो मैं यहाँ, बट ये 5 टाइम कैसे प्रिंट हो, वो क्वेश्चन मार्क। लिस्ट तो एक ही बार है ना। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तो मैंने समझा अभी तक। क्वेश्चन क्या करना था, इस डिक्शनरी में से इस लिस्ट के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इससे तो हमें सारे वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो मिल रहा था चीजें, तो ये हमें मिल रहा है ना। इसे लेंथ तो मिल जाता है, लेंथ हम भी ढूंढ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट लेन ऑफ डी, ये तो मिल गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अभी हमारा ये है कि इस डिक्शनरी में से पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो रहा है, हमें लिस्ट में प्रिंट करना है, लिस्ट के वैल्यू फिर से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो उसके लिए हमें उस पोजीशन तक जाना है, और उस पोजीशन तक जाने के लिए एक सॉल्यूशन हम ऐसे ढूंढ रहे हैं कि हम इसका टाइप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप ढूंढ कर पा रहा हूँ, तो इससे मुझे उसका टाइप भी मिलता है, एसटीआर है, लिस्ट है, टपल्स है, इंटीजर या स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम ये इसके बाद ये कोशिश कर रहे थे कि हम क्या उसका टाइप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉर टाइप ऑफ डी आई। समझ में आ रहा है? टाइप ऑफ डिक्शनरी, अगर ये टाइप ऑफ डिक्शनरी इक्वल टू लिस्ट रहा, तो हमें ये चीजें प्रिंट करनी है कि इन लिस्ट, मतलब उस लिस्ट में है वो। अभी ये एक ही बार आना चाहिए था, हाँ ये नहीं हो रहा है, और एक ब्रैकेट शायद मुझे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये कितने बार हो रहा है? 5 बार हो रहा है, वही क्वेश्चन है। एक तो लिस्ट तो एक ही बार है ना हमारे पास, फॉर आई एंड डी, और इफ कंडीशन 5 बार चेक हो रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, तो इसे ट्राई करना है। वो होमवर्क में देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो हम कल तो करेंगे। टास्क क्या है, खुद से ट्राई करना पहले, ये जो एक्सट्रैक्टेड वैल्यू में ये करना है। ठीक है, तो बेसिकली एक सॉल्यूशन तो मेरे पास अभी के लिए है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, अ, हम डायरेक्टली की के अंदर जाके उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो की 102 रहा, तो वो क्या होगा तुम्हारा टपल, बट हमें वो ऐसे डायनामिक करना है। ठीक है, फिक्स ने करके नहीं रखना है। हाफ पार्ट मैंने करके दिया है, उसके अंदर डिफरेंट डेटा स्टोर किया है। आपका टास्क ये है, इस डिक्शनरी में से इस लिस्ट के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, वो करना है।